हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे? लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसमें 6 लेक्चर तक कंप्लीट हो चुका था हम लोग का। आज हमारा है 7वां लेक्चर। ये 7वां लेक्चर में क्या पढ़ने वाले उससे पहले पिछले वीडियो की बात करते हैं। हम लोग ब्लड के बारे में जान चुके थे। ब्लड क्या होता है, ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं और ब्लड सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होता है, ये सब के बारे में हम आपको बता चुके थे। तो आज का टॉपिक है हमारा हार्ट। ये हार्ट क्या होता है? हार्ट को भी समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे। हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के वेसल्स होते हैं, ये वेसल्स क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यही बताएंगे। तो वेसल्स सुनो, हमारे बॉडी में 3 टाइप्स का वेसल्स होता है। कौन सा मैम? आर्टरी, वेन। ये सब वेन है हमारे, नसें। ये जो नस दिख रहा है ना, ये सब नस के बारे में बात हो रही है। तो अगर मान लो नस नहीं रहता तो हमारे हार्ट के पास ब्लड कैसे आता? तो इसीलिए बोले हार्ट को समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे। तो बेसिक बात क्या है? हमारा आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है, ये हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है। तो कुछ तो करता होगा। तो सुनो, ये आर्टरी जो होता है वो कैरी करता है, क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन वाले ब्लड होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो वाला ब्लड वेसल से लेकर जाता है, तो बोलोगे आर्टरी लेकर जाता है। समझ में आया? लिखा भी यही है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी ये क्या करता है? हमारे बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। कौन? हमारा आर्टरी। समझ में आ गया? वेन क्या होता है? उसी का उल्टा समझ लो, यानी इसमें गंदा वाला खून बहता होगा। कौन सा गंदा वाला भाई? जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऊपर वाले में ऑक्सीजन होता था ना, इसमें हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड, इसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। यही लिखा है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द हार्ट। समझ में आया? ये क्या करता है? हमारे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेकर जाता है। यानी वेन समझ में आ गया और आर्टरी समझ में आ गया। अब ये कैपिलरीज क्या करता है? ऐसी जगह होता है जहां पे हमारा वेन और आर्टरी नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ये इसका काम होता है, गैस का एक्सचेंज करता है। देखो यहाँ पे लिखा है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, दीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। ये बहुत ही पतला ब्लड वेसल्स होता है, स्मॉलेस्ट होता है। समझ में आया? और ये क्या करता है? एक्सचेंज करता है। किसका? गैस का एक्सचेंज कराता है। यानी कि हमें आर्टरी भी समझ में आ गया और वेन भी समझ में आ गया और कैपिलरीज भी। कैपिलरीज क्या करता है? गैस का एक्सचेंज करता है। वेन क्या करता है? हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखता है। और आर्टरी क्या करता है? ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब देखो, ऐसा आर्टरी भी हमारे बॉडी में होता है जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कुछ ऐसा भी वेन होता है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर रखता है, कैरी करता है। तो कौन है? देखो यहाँ पे पुलमोनरी आर्टरी। आर्टरी यहाँ पे लिखा था, जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखा है। लेकिन पुलमोनरी आर्टरी ऐसा होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है। कौन सा? ये बात याद रखना, नोट करके लिखना। इसीलिए देखो, दोनों नोट करके लिखे। ये भी अभी बताएंगे हम थोड़ी देर में। तो अभी जो पुलमोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रखता है। ठीक है। अब एक ऐसा भी वेन होता है जो हमारा कौन सा ब्लड रखता है? ऑक्सीजनेटेड। ये क्या रखता था यहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन पुलमोनरी वेन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड। समझ में आ गया? ये इतना समझ में आ गया। अब देखो, कुछ ऐसे भी आर्टरी होंगे, कुछ ऐसे भी वेन होंगे जो बहुत बड़े होंगे। अब सभी को मिला के एक ग्रुप बनता है ना। जैसे मान लो घर में वायरिंग वो सब करते हैं, तो क्या करते हैं? एक मेन स्विच होता है, एक मेन तार होता है जहां पे एक कनेक्ट होता है जो कि सभी को कंट्रोल करके रखता है, करता है कंट्रोल करके। तो उसी तरह हमारे बॉडी में जो आर्टरी होते हैं उनमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है जो कंट्रोल करके रखा हुआ है? हमारा लार्जेस्ट आर्टरी हमारा अरोटा होता है। समझ में आया? बोलते ना, मेन सप्लाई यही से हो रहा है, सब कुछ यही से हो रहा है। तो उसी तरह बॉडी में भी एक आर्टरी का ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं एरोटा, जो कि सबसे बड़ा होता है। उसी तरह वेन का भी ग्रुप होता है। लार्जेस्ट वेन हमारा कौन सा है? वेना कावा। अगर कोई पूछता है कि हम लोग का लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, तो क्या बोलोगे? एओर्टा। लार्जेस्ट वेन कौन सा है, तो क्या बोलोगे? वेना कावा। फिर उसके बाद अगर बोला जाए कि किसमें हमारा ऐसा कौन सा आर्टरी है जिसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड फ्लो होता है, तो क्या बोलोगे? पुलमोनरी आर्टरी बोलोगे। ऐसा कौन सा वेसल है जिसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, तो बोलोगे वेन। ऐसा कौन सा वेन है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, तो बोलोगे पुलमोनरी वेन। अब इतना चारों याद रखना, 1 2 3 4, ये हमारा आर्टरी। फिर इसके बाद ये मेन वाला है। अब कैपिलरीज जान गए हो कि ये गैस का एक्सचेंज करता है।
इतना बेसिक चीज हम जान चुके हैं हमारे हार्ट के बारे में। क्या होता है हमारे बॉडी में, कितने वेसल्स हैं, ऑर्टरी है, कैपिलरीज है, वेन है, पुल्मोनरी ऑर्टरी और पुल्मोनरी वेन, वो भी जान गए। अब मेन ऑर्टरी कौन सा है, अरोटा है। मेन वेन कौन सा है, वेना कावा है, ये भी जान गए। अब हम समझते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज बताएं कि इससे रिलेटेड है, जाता है इजली, सबसे ब्लड होकर जाता है, तो कुछ बेसिक था आपको बता दिए। अब हमारा जो हार्ट है वो किस शेप का होता है। हार्ट जो है वो सबसे पहले इसका शेप जान जाते हैं। हार्ट जो होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है। कौन से आकार का बेटा, मुट्ठी के आकार का होता है। और बेसिक चीज, ये आवाज कैसा करता है जब हमारा, तुम अभी तक जानते होगे कि हमारा जो दिल धड़कता है धक 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 करता है, अभी तक यही जानते हो, लेकिन धक धक नहीं करता, क्या करता है, लव डब करता है। समझ में आया, हमारा जो हार्ट होता है वो धक धक नहीं करता, कैसा करता है, लव डब ऐसे आवाज आता है हार्ट से हमारे। ठीक है, कभी स्टेथोस्कोप लगाना फिर सुनना कैसा आवाज करता है हमारा हार्ट। ठीक है, तो अब देखो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको बता दिए, मुट्ठी के आकार का होता है, कैसा आवाज करता है, लव डब आवाज करता है, वो भी बता दिए। अब हमारे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है वो कितने चैम्बर में बटा होता है। ये जो हार्ट है वो चैम्बर में बटा होता है, तो कितने चैम्बर में बटा होता है, और ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं, तो ये देखो हम बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमारा क्या है, इन ह्यूमन बीइंग हार्ट इज 4 चैम्बर। जो ह्यूमन बीइंग का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। कितना, 4 चैम्बर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 4 चैम्बर है, ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखो, द 2 अपर चैम्बर, जो दोनों ऊपर वाले चैम्बर है, क्या दो इस तरह का चैम्बर बना होगा, जैसे मान लो हार्ट का एक बॉक्स टाइप में बनाते हैं। ये ऊपर वाला जो दोनों है, यहाँ पे 4 चैम्बर बना दिए, 4 चैम्बर ह्यूमन बीइंग। फिर ये जो ऊपर वाला दोनों चैम्बर जो होता है वो क्या करता है, यहाँ देखो, आर कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट ऑट्रियम। इसको बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट ऑट्रियम बोलते हैं दोनों को, ऊपर वाले को। ठीक है, दे आर रिसीविंग चैम्बर। ये क्या करता है, रिसीविंग है, ये सिर्फ रिसीव करता है, किसको बेटा, ब्लड को। हमारे ब्लड को बोलता है आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ब्लड को हमारे बुला लेता है। तो ये हमारा रिसीविंग चैम्बर है और कुछ नहीं, सिर्फ ब्लड को बुलाता है, स्वागत करता है, इसी के माध्यम से आगे जाता है। तो बस स्वागत करने का काम हमारा किसका है, राइट लेफ्ट ऑट्रियम का। किसका, राइट लेफ्ट ऑट्रियम का, जो कि अपर चैम्बर है हमारा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, द 2 लोअर चैम्बर, ये नीचे का दोनों चैम्बर है वो क्या है, हार्ट आर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ये दोनों क्या है, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। ये क्या होता है हमारा, राइट लेफ्ट ऑट्रियम होता है। फिर उसके बाद क्या है, दे पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। हार्ट का काम होता है नीचे वाले चैम्बर में, ये नीचे वाला जो चैम्बर है वो ब्लड को बोलता है, भैया तुम तो हमको भेज दिए ब्लड। ये हमारा जो ऑट्रियम था वो ब्लड नीचे भेज दिया, कहां, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल क्या करता है, पंपिंग करता है, किसका, ब्लड का पंपिंग कराने में मदद करता है। हमारा जो राइट एट्रियम क्या करता है, सिर्फ बुलाने का काम करता है, और इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ करा सके। तो ये नहीं कुछ करा सकता, तो बोलता है भाई हम क्यों तुम्हारा बेइज्जती करें, तुम आगे की ओर जाओ। तो ये ब्लड को सिर्फ भेज देता है हमारे राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल क्या करता है, भैया मेरे पास बहुत कुछ है, हम बहुत अमीर हैं तभी नीचे हैं, और नीचे जो रहता है वो अपना काम करता है, बहुत अच्छे से दबा के काम करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ब्लड का पंप कराता है, ब्लड का पंप करा के वो बूम पूरा शरीर में फैला देता है। तो वो कैसे हमारे बॉडी में फैलाता है, तो उसको भी समझाएंगे। तो इसे अपने कॉपी में पहले नोट डाउन कर लो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके पूछना। ओके स्टूडेंट, इसे जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखो वो सब तुम्हारा सारा नोट हो गया होगा। अब देखो उसमें एक टॉपिक बच गया था, उसका नाम था लिम्फोटिक सिस्टम। उसमें हम नहीं बता पाए थे, तो यहाँ देखो क्या है, लिम्फोटिक सिस्टम हमारी बॉडी में होता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करता है, फ्लूइड का बैलेंस करता है। ठीक है, समझ में आ गया। और फैट का एब्जॉर्प्शन करता है, हमारे बॉडी से फैट का भी एब्जॉर्प्शन करता है, और फ्लूइड का बैलेंस भी बनाए रखता है। और क्या करता है, हमारे बॉडी में इम्यून सपोर्ट बनाए रखता है, इम्यूनिटी पावर जानते हो, ये हमारा लिम्फोटिक सिस्टम हमारे बॉडी का इम्यूनिटी पावर भी बनाए रखता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो इसके पहले लिखे थे उसमें हम नहीं बता पाए थे, तो यहाँ पे देख लेना, इसको लिख लेना। ये क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस करता है हमारे बॉडी का, और क्या करता है, फैट को एब्जॉर्ब भी करता है, और इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। तो अब ये समझ में आ गया होगा। हमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख लिए। अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख लिए, तो उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो हो रहा था, किसमें, हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो होता है। तो किसके माध्यम से होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम,
सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से ही हमारा ब्लड फ्लो होता है। मैम ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स। ये किसका बना होता है? ब्लड वेसल्स का बना होता है। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द टुवर्ड द हार्ट। इसका काम होता है हार्ट के पास ब्लड को लेकर जाना और पूरे बॉडी तक पहुंचाना। सर्कुलेट करके वो पंपिंग करता है, फिर लेकर जाता है। अभी बताया 4 चेंबर होता है, 4 चेंबर यानी ऊपर वाले दोनों चेंबर को क्या बोलते हैं? राइट लेफ्ट ऑट्रियम बोलते हैं, और नीचे वाले को दोनों क्या बोलते हैं? राइट लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। वो दोनों ऊपर वाला जो ऑट्रियम था वो दोनों रिसीविंग करने का काम कर रहा था, नीचे वाला पंपिंग करके बॉडी तक पहुंचाने का काम कर रहा था। तो यही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 टाइप्स में होता है, एक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, एक सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। तो कौन से एनिमल में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और कौन से एनिमल में डबल सर्कुलेशन होता है? तो देख लो, सबसे पहला क्या है हमारा? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये डबल सर्कुलेटरी नाम सुन के लग रहा होगा, जो 2 बार ब्लड को लेकर जा रहा होगा, लेकर आ रहा होगा, ये हमारा डबल सर्कुलेटरी। सिंगल मतलब अकेला अकेला सर्कुलेट कर रहा होगा, तो ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, और टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये किसका टाइप है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। दैट इंक्लूड टू सेपरेट सर्किट फ्रॉम द ब्लड फ्लो। ये क्या करता है? टू सेपरेट होके वो ब्लड का फ्लो कराता है। 2 हुआ था ना, 4 चेंबर था, जिसमें से राइट वाला ब्लड को लेने का काम कर रहा था, रिसीव कर रहा था, और ये दोनों पंपिंग करने का काम कर रहे थे। 2 बार में हो रहा था, ये 2 बार में सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। कौन से में ये हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो बोलोगे मैमल और बर्ड। जितने भी बर्ड होते हैं, मैमल होते हैं, जैसे हम लोग जैसे मैमल में आते हैं, इसमें क्या होता है? 4 चैम्बर पाए जाते हैं, बर्ड में भी और मैमल में भी। अब देखो, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता हुआ? यहाँ पे 2 सेपरेट होकर सर्कुलेट कर रहा था, यहाँ पे सिंगल सेपरेट होकर करेगा। यही डिफिनेशन लिखा है। और टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप है दैट इंक्लूड सिंगल सेपरेट सर्किट फ्रॉम द ब्लड फ्लो। ये सिंगल होकर अपने ब्लड को फ्लो कराता है। समझ में आ गया? जिसमें डबल वाला होगा वो 2 सेपरेट करके अपने ब्लड को फ्लो कराएगा, और जो सिंगल वाला होगा वो सिंगल सेपरेट होकर ब्लड का फ्लो कराएगा। तो इसमें एग्जांपल हमारा क्या है? जैसे फिशेज, मछलियां, हमारा फिश जो होती हैं वो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। रेप्टाइल हमारा सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एम्फीबियन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैम ये रेप्टाइल और एम्फीबियन क्या है? फिश तो हम जानते हैं, मछली जिसको हम खाते भी हैं, लेकिन हमारा जो रेप्टाइल और एम्फीबियन है ये क्या होता है? रेप्टाइल जैसे रिंग के चलने वाले जीव हमारे क्या कहलाते हैं? रेप्टाइल। और एम्फीबियन क्या है हमारे? मेढक फ्रॉग, ये हमारे एम्फीबियन है। तो देखो, तुम तो जानते हो इनमें हमारा 4 चैम्बर, इनमें भी हमारा 4 चैम्बर पाया जाता है, लेकिन मछली में हमारा 2 चैम्बर होता है, तभी तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है। फिश में हमारा क्या होता है? 2 चैम्बर होता है, और हमारा रेप्टाइल में 3 चैम्बर होता है, और एम्फीबियन में 3 चैम्बर होता है। इसे याद रखना, जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम वाले होंगे वो क्या करेगा? एक बार सेपरेट होकर अपने ब्लड का फ्लो कराता है। जैसे हमारे मछली हो गए, फ्रॉग हो गए, और फिर उसके बाद इंसेक्ट हो गए। पर्टिकुलर एक का नाम नहीं लेते, इसीलिए हम रेप्टाइल एंड एम्फीबियन का नाम दे दिए, जिसमें हमारा सब आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने हार्ट के पास। सब कुछ समझ गए, जितना भी बेसिक था, कैसे फ्लो होता है कैसे नहीं फ्लो होता है, सब जान गए। अब हमें हार्ट के बारे में तो बताइए मैम, हार्ट का डायग्राम तो बनाइए। तो अब चलो हम हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम हार्ट का डायग्राम बना के आपको समझाएंगे। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो बेटा, जितना भी बेसिक बात था सब कुछ जान गए हम लोग कि आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ब्लड कितने चैम्बर में बटा होता है, सब कुछ बता दिए। डबल सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो चुका। अब देखो, ये जो हार्ट है वो कैसे वर्क करता है, कैसे आता है ब्लड, कैसे जाता है ब्लड, कैसे निकलता है ब्लड, ये सब समझना है। तो देखो, जो हमारा लंग्स वाला हम आपको टॉपिक था, लंग्स वाला टॉपिक समझाए थे। लंग्स में क्या हो रहा था? हमारा ऑक्सीजन आ रहा था, ऑक्सीजन आने के बाद वो जा रहा था। अब कहां जा रहा था? देखो, अब क्या हुआ? ये ऑक्सीजन जो है, ये लंग्स जो है, लंग्स क्या करता है? हमारे ऑक्सीजन को लेने के बाद वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स कर देता है, और ब्लड में मिक्स करने के बाद हमारे हार्ट का काम होता है पंपिंग करना। तो वो ब्लड जो है वो कहां जाएगा? हमारे हार्ट में जाएगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि पूरा बॉडी में निकल जाए, कहीं और निकल जाए, जो बोला गया वो काम ही ना करे, कहीं और चला जाए। ऐसा नहीं है जैसे तुम लोग हो, ऐसा नहीं करता ये। जैसे तुम लोग क्या करते हो, बोलेंगे मम्मी के हाँ जाओ दुकान जाओ, चले जाओगे घूमने, ऐसे करते हो?
तो उस तरह ये नहीं है, इसको बोला गया है कि हाँ पंपिंग करना है, तुम्हें ब्लड को लेकर जाना है, तो ये ब्लड के पास ही जाता है। बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्या करेगा, ये लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है, ऑक्सीजन लेने के बाद वो कहाँ मिक्स कर देता है, हमारे ब्लड में, ब्लड में मिक्स कर दिया। तो अब तुम्हें पता होगा, हम नोट करके लिखवाए हैं कि जो पुल्मोनरी वेन होता है उसमें हमारा ब्लड आ जाता है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। पुल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर वो भेज देता है हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में। कहा बेटा, लेफ्ट ऑट्रियम में। अभी बोले कि जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर होते हैं वो रिसीविंग करने का काम करते हैं। किससे आया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पुल्मोनरी वेन से। पुल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किसके पास जाता है, लेफ्ट ऑट्रियम के पास। जैसे ही लेफ्ट ऑट्रियम के पास आता है तो बोलता है मेरे पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कुछ और कर पाए, जितना कैपेबिलिटी था मेरे पास रिसीविंग करने का, रिसीव कर लिए। ब्लड को रिसीव करने के बाद वो भेज देता है किसके पास, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेजने के बाद ये क्या करता है, खचाखच पंप करता है। हमारा ब्लड को पंप कराने के बाद वो कहां भेज देता है, हमारे मेन ऑर्टरी। मेन ऑर्टरी अभी बताया, लार्जेस्ट ऑर्टरी को क्या बोलते हैं हम, एओर्टा बोलते हैं। तो एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देता है, क्योंकि हमारा ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड आ रहा था, उसको फ्लो करा के कहां भेज देता है, हमारे ओरोटा में। ओरोटा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में पहुंचा देता है। कहा बेटा, पूरे बॉडी ऑर्गन में पहुंचा देता है। ये दिख रहा है, बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन पहुंचा देता है। इतना समझ में आया, लंग्स से ऑक्सीजन लेता है वो, पुल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑट्रियम से लेकर लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। पंप होने के बाद वो ऑर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैला देता है और किसको भेज देता है, हमारे बॉडी ऑर्गन को। बॉडी ऑर्गन को भेजने के बाद जो बॉडी ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो क्या करता है, यहां से ले लेता है, कौन सा, CO2 वाला ब्लड। CO2 वाला ब्लड लेकर वो कहां भेज देता है, हमारे मेन वेन, यानी कि वेना कावा। वेना कावा हमारा मेन वेन होता है, बताए हैं, लार्जेस्ट वेन, वेना कावा। अब वेना कावा में हमारे कौन से ब्लड आ जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जैसे ही वेना कावा के पास आता है वो बेटा किसके पास पहुंचा देता है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का फिर से वही काम है, रिसीविंग करना। रिसीव करके वो किसके पास भेज देता है, हमारे राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल के पास भेज देता है, ये भी पंप करता है। पंप करने के बाद यहां से ब्लड निकलता है, कहां जाता है, पुल्मोनरी ऑर्टरी। अभी हम आपको बताए हैं कि जो पुल्मोनरी वेन होता है उसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और हमारा जो पुल्मोनरी ऑर्टरी होता है उसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो राइट वेंट्रिकल से निकलकर ब्लड जाता है पुल्मोनरी ऑर्टरी में। पुल्मोनरी ऑर्टरी में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, रहता है। फिर वहां से क्या करता है, ये लंग्स हमारा CO2 वाला ब्लड बाहर निकाल देता है। तो ये सब आपको पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा हार्ट का। एक बार रिवाइज करा दें, यूं रिवाइज कराते हैं ना कि आपको एकदम तुरंत याद हो जाए। देखो सबसे पहले क्या है, हमारा हार्ट है, हम सांस लिए, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन वो किसके पास जाएगा, किसके पास, ऑक्सीजन हमारे लंग्स के पास। लंग्स से एल्वियोली से क्या करता है, उसे कैपिलरी से लेकर ऑक्सीजन वो ब्लड में डाल देता है, और ब्लड में डालकर वो हमारे जो पुल्मोनरी वेन था उसमें हमारा वो ब्लड आ जाता है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके पास जाता है, ये हमारे लेफ्ट ऑट्रियम के पास। लेफ्ट ऑट्रियम रिसीव करता है ब्लड को, रिसीव करने के बाद वो किसको भेज देता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेजने के बाद वहां से ब्लड निकलता है, जाता है एओर्टा में। एओर्टा में जाने के बाद वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन में फैला देता है। बॉडी ऑर्गन में फैलाने के बाद वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेता है। लेने के बाद वो मेन वेन यानी वेना कावा के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है। वो किसके पास देता है, राइट ऑट्रियम के पास। राइट ऑट्रियम का काम होता है रिसीव करना। रिसीव करने के बाद वो किसके पास भेज देता है, हमारे राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का काम होता है पंपिंग करना। पंपिंग करके वहां से ब्लड को निकाल देता है, कहां, हमारे पुल्मोनरी ऑर्टरी में। पुल्मोनरी ऑर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वहां से हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको कहां भेज देता है, हमारे लंग से बाहर निकाल देता है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट आपको हार्ट का समझ में आ गया होगा। अब हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है। अब वर्किंग सिस्टम तो आपको समझ में आ गया होगा, किसके पास जा रहा है किसके पास नहीं जा रहा है। एक बार हार्ट का डायग्राम भी तो बना ले कि हमारा हार्ट कैसा दिखता है। मुट्ठी के आकार का तो मैं बता दी, लेकिन हार्ट हमारा कैसा दिखता है वो समझ लेते हैं। तो इसे जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, और ये होना चाहिए आपकी कॉपी में, ये फ्लो चार्ट होना चाहिए बेटा।
और आप बना लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही इजीली वे में समझ सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा हार्ट वर्क करता है। सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बना लीजिए अपनी कॉपी में। अब चलते हैं हम अपने हार्ट के डायग्राम पे। अब चलो बच्चों हम देख लेते हैं कि हमारा हार्ट कैसा होता है, हार्ट में हमारा ब्लड कैसे फ्लो होता है। अभी हम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम आपको बता दिए, और इसका पोजीशन भी जान जाए कि हमारा जो हार्ट होता है वो किस पोजीशन में होता है, कहां पे होता है हम लोग के बॉडी के साइड। तो देखो ये जो हमारा बॉडी है वो किस साइड पे होता है हमारा हार्ट, वो हमारे लेफ्ट साइड पे होता है। थोड़ा टिल्टेड होता है, मतलब थोड़ा मुड़ा होता है ना, ऐसे होता है थोड़ा। तो हमारा जो लंग्स होता है उसके पीछे होता है। देखो हमारा लंग्स क्या है, ऐसे है रफली डायग्राम। हमारा लंग्स है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। थोड़ा देखो ये टिल्टेड है ना, इसके ऊपर से हमारा लंग्स होता है। ये हमारा हार्ट है, थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा मुड़ा होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। ये हमारे लंग्स के पीछे के साइड होता है। अब आपको इसका पोजीशन भी पता चल गया, और ये जो डायग्राम देख रहे हैं यही हमारा पूरा प्रॉपर किसका डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये हमारे हार्ट का डायग्राम है। फ्लो चार्ट एकदम समझ में आ गया होगा। अब हार्ट के डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। अब देखो ये हमारा क्या है, लंग्स है। लंग्स से हमारा ऑक्सीजन निकल के, लंग्स से हमारा ऑक्सीजन निकल के कहा जाता है, पुल्मोनरी वेन में। फ्लो चार्ट याद करो, फ्लो चार्ट रिवाइज करो एक बार। क्या है, लंग्स से ऑक्सीजन निकलकर आता है हमारे पुल्मोनरी वेन। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारा। उसके बाद ये चला जाता है किसके पास, लेफ्ट ऑट्रियम। लेफ्ट ऑट्रियम का काम होता है सिर्फ रिसीविंग करना। किसको, ब्लड जैसे ही हमारा पुल्मोनरी वेन लेकर आया किसके पास, लेफ्ट ऑट्रियम के पास। लेफ्ट ऑट्रियम क्या करता है, सिर्फ रिसीव करता है ब्लड को। ब्लड को रिसीव करने के बाद वो किसको भेज देता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आता है ब्लड, वो पंप करता है। पंप करके ये एरो देखो कहां गया, ये पंप करके निकलता है, ये हमारे एरोटा। ये क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में पूरे ब्लड को क्या कर देता है, फ्लो कर देता है। अब यहां से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन में डालकर वो किसको दे देता है, हमारे वेना कावा को। वेना कावा किसको दे देता है, हमारे राइट ऑट्रियम के पास। राइट ऑट्रियम का भी काम होता है रिसीविंग करना। किसको बेटा, ब्लड को रिसीव कर लेता है कौन, हमारा राइट ऑट्रियम। राइट ऑट्रियम क्या कर देता है, हमारे राइट वेंट्रिकल के पास भेज देता है। राइट वेंट्रिकल का काम आपको पता है, दोनों पंपिंग करने का काम करते हैं। ये दोनों पंपिंग करने का काम करता है, ये दोनों सिर्फ रिसीविंग करने का काम करता है। यहां से देखो ब्लड निकला, निकलने के बाद वो किसके पास जा रहा है, ये एरो देखो। निकलने के बाद ये हमारे, ये एरो इधर ये दिख रहा है, ये एरो हमारा पुल्मोनरी ऑर्टरी कहलाता है। ये एरो इधर भी, ये हमारा पुल्मोनरी ऑर्टरी है, इधर से जो निकल रहा है ये भी हमारा पुल्मोनरी ऑर्टरी है। अभी हम आपको बताएं कि जो पुल्मोनरी ऑर्टरी होता है वो कैसा ब्लड रखता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखता है। यहां से ब्लड को लेकर, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर वो किसके पास भेज देता है, हमारे लंग्स के पास। लंग्स क्या करता है, यहां से निकाल देता है हमारे माउथ से कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पूरा आपको हार्ट डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। हार्ट का डायग्राम कैसे वर्क करता है ये भी फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा। डायग्राम के थ्रू भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या हुआ, लंग से ऑक्सीजन लेकर पुल्मोनरी वेन में आया। पुल्मोनरी वेन में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो उसके बाद कहां भेज देता है, लेफ्ट ऑट्रियम में। लेफ्ट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल पंपिंग करके ये हमारे अरोटा से पूरे बॉडी में फैला देता है। बॉडी में फैलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर वो हमारे वेना कावा में कहां भेज देता है, फिर राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम भी रिसीव करता है, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल ये हमारे कहां से निकाल देता है, पुल्मोनरी ऑर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां दे देता है, हमारे लंग से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा आपको हार्ट का डायग्राम प्रॉपर आपको समझा दिया गया है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि किसी बच्चों को कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इतने बेसिक तरीके से बताएं तो बच्चों को तो आना बनता है, तो ये बच्चों को आ गया होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है कि हम आपका आंसर नहीं देंगे, आप कुछ पूछेंगे तो नहीं बताएंगे। हम यहाँ पे बताने के लिए बैठे हैं, आपका सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो प्लीज इसे अपनी कॉपी में जरूर बना लीजिएगा, और ये डायग्राम आपकी कॉपी में होना चाहिए। बनाने के बाद इसका प्रॉपर नाम भी होना चाहिए तुम्हारी कॉपी में। देखो हम समझ लेते हैं ये एक्सक्रीशन क्या होता है। जब हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उसमें कुछ टॉपिक बताए थे, तो सबसे लास्ट वाला टॉपिक हमारा क्या था, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन बताने के बाद ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, और हम एक माइंड मैप आपको दे देते हैं कि इस एक्सक्रीशन में हमें किडनी के बारे में पढ़ना है।
किसके बारे में? किडनी के बारे में। ये एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारे बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है, ठीक है, हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है, ये क्या कहलाता है? हमारा एक्सक्रीशन। डिफिनेशन देखो, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्म द बॉडी, बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? वेस्ट प्रोड्यूस करता है। कौन सा वेस्ट? नाइट्रोजनीय वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। ये नाइट्रोजनीय वेस्ट प्रोडक्ट होते क्या है, ये समझना है ना। ये नाइट्रोजनीय वेस्ट होता है क्या है? देखो यहाँ पे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस अमाउंट में वाटर भी निकलता है। फिर उसके बाद मिनरल सॉल्ट एंड स्वेटिंग, स्वेटिंग क्या है? ये जो पसीना होता है ना, उसे भी, ये भी हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमारे यूरिया, यूरिया भी जानते हो, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस अमाउंट में वाटर, मिनरल सॉल्ट और हमारा स्वेटिंग। अब देखो ये सब हमारे रिमूवल वेस्ट होते हैं जो कि हमारे बॉडी से निकलता है। ये कब निकलता है? जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है किसके पास? किडनी के पास। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसमें हमें किडनी के बारे में पढ़ना है। तो किडनी सबसे पहले हमारे बॉडी ऑर्गन में कहाँ होता है? कहाँ होता है? देखो नोट करके लिखा है, जस्ट बिलो योर रिबकेज, ये रिबकेज के नीचे, एंड बिहाइंड योर बेली, ये पीछे होता है हमारा किडनी, ठीक है। अब समझ में आ गया। एक्सक्रीशन में हमें वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट जान गए क्या क्या होता है। ये हमारा किडनी के बारे में इसमें पढ़ना है। किडनी ही ये सब काम करता है, छानने का काम। अब ये कहाँ होता है? रिबकेज के नीचे होता है और बिहाइंड योर बेली, ठीक है। अब हम किडनी के बारे में जानते हैं। ये किडनी क्या होता है, क्या करता है हमारे बॉडी में, ये बॉडी में हमारे किडनी क्या कर रहा है? तो देखो फर्स्ट पॉइंट है एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ये अदर वेस्ट और नाइट्रोजनी वेस्ट को भी बाहर निकालने का काम करता है। अभी बताएं, किडनी का काम यही है। और हमारे बॉडी में वाटर को बैलेंस करके रखता है। किसको? पानी को भी बैलेंस करके रखने का काम कौन करता है? हमारा किडनी करता है। तीसरा पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल। जितने भी टॉक्सिक केमिकल होते हैं उसे एलिमिनेट करता है, वहां से निकालने का काम करता है। अगला पॉइंट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी कि ये हमारे बॉडी का मेंटेनेंस करता है, उसके पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करने का काम करता है। कौन? हमारा किडनी। अगला पॉइंट क्या है? इसमें हमारा एक बात और, किडनी जो होता है उसके अंदर हमारा नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या? नेफ्रॉन। देखो ये लिखा है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे हमारा बॉडी है वो सेल से मिलकर बना होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे बॉडी का सेल। तो उसी तरह हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो बोलोगे नेफ्रॉन। ये लिखा है, लिख देना। फिर उसके बाद नेफ्रॉन का लास्ट पॉइंट है ईच किडनी, मतलब कि दो किडनी होते हैं, वन पेयर ऑफ किडनी, यानी दो किडनी होते हैं। क्या करता है? ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, यानी कि एक किडनी में नेफ्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं? तो बोलोगे 1 मिलियन। दोनों में अगर पूछा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन हमारा क्या होता है? नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे जो किडनी है वो नाइट्रोजनीय वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है। ये नाइट्रोजनीय वेस्ट हमारा क्या है? यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस अमाउंट में वाटर निकालता है, मिनरल सॉल्ट है और हमारा स्वेटिंग है। तो ये सब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलो किडनी का डायग्राम समझ लेते हैं। ये किडनी का डायग्राम कैसे वर्क करता है ये देखने के बाद हम नेफ्रॉन का डायग्राम समझाएंगे। तो ये सब भी आपको हम बताएंगे, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हम एक्सक्रीशन समझ लिए, किडनी के बारे में समझ लिए। अब किडनी कैसे वर्क करता है ये हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हार्ट को भी डायग्राम के थ्रू समझाएं, उसी तरह हमारे किडनी को भी हम डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। अब देखो जो किडनी का काम है ये ब्लड को फिल्टर करने का काम है। क्या? ब्लड को फिल्टर करने का काम है इसका। किसका? किडनी का। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। अब इसके पास ब्लड आता कहां से? कहां से आता है? ये हमारे आर्टरी से। आर्टरी क्या करेगा? ब्लड को भेजेगा कहां? किडनी के पास। कहां? ये हमारे किस वाले नली से? ये हमारे रेनल आर्टरी से। एरोटा क्या करेगा? ब्लड को लेकर आएगा, कहां भेजेगा? किस नली से? रेनल आर्टरी से। रेनल आर्टरी से भेजने के बाद किडनी में ब्लड को पहुंचा देता है। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना है। जैसे ही ब्लड आता है ये दोनों साइड आता है, ऐसा नहीं कि एक में आता है, दोनों साइड आता है, फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रख लेता है और ब्लड को भेज देता है। किससे ब्लड को भेजता है? हमारे रेनल वेन से। रेनल वेन से, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है वो रेनल वेन है, रेड वाला जो दिख रहा है वो रेनल आर्टरी है।
रीनल वेन से क्या करता है, ये ब्लड को प्योर किया, प्योर करने के बाद ये हमारे वेना कावा में भेज देता है। वेना कावा से वो हार्ट के पास जाता है, वर्क करता है। रिलेट कर पा रहे होगे। फिर उसके बाद ये हमारा ब्लड तो चला गया, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, यहां से निकालता है। कहां से निकालता है, देखो यहाँ लिखा है किडनी प्रोड्यूस, यूरिन होता है उसको किडनी हमारा प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने के बाद वो कहां भेज देता है, हमारे यूरेटर में। ये जो लंबी नली है इसको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट यूरिन टुवर्ड यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करता है, बस ले जाने का काम करता है। कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर में। किसको, हमारे यूरिन को। यूरिन को हमारे यूरिनरी ब्लैडर में ले जाता है, इसका नाम होता है यूरिनरी ब्लैडर। ये टेम्पोरली कलेक्शन है, ये टेम्पोरली कलेक्ट करके रखता है किसको, हमारे यूरिन को। यहाँ पे लिखा है टेम्पोरली स्टोर यूरिन, यूरिन को टेम्पोरली कलेक्ट करके रखता है। जैसे ही इसमें 10 से 15 ml हो जाता है तो निकालने की इच्छा प्रकट होती है। तो यहां से क्या होता है, आंख इकट्ठा होता है, टेम्पोरली कलेक्ट हो जाता है। फिर एक पॉइंट होता है जिसका नाम यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी से यूरिन को बाहर निकाल देता है। कौन, हमारा यूरेथ्रा। तो आपको अब किडनी के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ऑर्टरी से क्या आया, ब्लड आया, ब्लड क्या कर दिया, रेनल ऑर्टरी से पूरे किडनी में पहुंचा दिया। किडनी क्या किया, ब्लड को फिल्टर किया। ब्लड को फिल्टर करने के बाद रेनल वेन से ऊपर ले गया। रेनल वेन यानी हमारा वेना कावा पहुंचा देता है ऊपर, जहां लेकर जाना है उसको, हार्ट के पास। फिर उसके बाद जो हमारा किडनी क्या किया, प्रोड्यूस किया यूरिन, यूरिन भेज दिया हमारे यूरेटर के पास। यूरेटर ट्रांसपोर्ट करता है किसके पास, यूरिनरी ब्लैडर के पास। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, टेम्पोरली कलेक्ट करके रखता है यूरिन को, फिर यूरेथ्रा से आउटसाइड द बॉडी निकाल दिया जाता है। तो अब आपको किडनी भी समझ में आ गया होगा। किडनी के अंदर ही हमारा नेफ्रॉन होता है। तो अब हम बेटा समझ लेते हैं कि ये नेफ्रॉन क्या है। अब चलो हम नेफ्रॉन के बारे में समझते हैं। ये नेफ्रॉन क्या है, ये हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ये हमारे किडनी में छन्नी का काम करता है, जिसे चाय छानते हो उसी तरह ये भी काम करता है। क्या, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ब्लड को और वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करने का काम करता है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती ऊपर हो जाते हैं और चाय हमारा नीचे आ जाता है, तो उसी तरह ये छन्नी की तरह काम करता है। तो चलो हम समझ लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो ये हमारे किडनी के अंदर होता है। कितने, हमारे पास कितनी किडनी है, 2 किडनी है, जिसमें से एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन और दूसरे किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सेम टू सेम बस इसी तरह होता है। बड़ा कॉम्प्लेक्स तुम्हें बुक में देगा ना, और तुम्हारे बुक में दिया होगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स घुमा फिरा के दिया होगा। हम बहुत ही इजी बनाए हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से बना भी सकते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये नेफ्रॉन का जो हेड वाला पोर्शन होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा, कप लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, वोमेन कैप्सूल। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भरे होते हैं। ये ब्लड वेसल्स का नाम होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस होता है। एक रेनल आर्टरी था, रेनल आर्टरी से, अरोटा से रेनल आर्टरी से ब्लड आ रहा था, किडनी का भी बताए हैं। उसके बाद यही क्या करता है, इसी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ये ब्लड को फिल्टर कर देता है। फिल्टर करने के बाद ये ब्लड को कहां से भेज देता है, ये हमारे रेनल वेन से वो किसके पास भेज देता है, वेना कावा। फिर इसके बाद यहां से जो वेस्ट निकला है उसको किसके पास भेजेगा, ये हमारा जो वोमेन कैप्सूल है इसमें हमारा वेस्ट प्रोडक्ट भेज देता है। क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट इसमें हमारा भेज देगा। यहां से क्या होता है, वुमेन कैप्सूल से होते हुए इस नली में आता है। किस नली में आता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में आ जाता है। क्या आ जाता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। नेफ्रॉन का काम क्या है, सिर्फ ब्लड को फिल्टर करना और जितने भी वेस्ट है उसको लेकर आ जाना। इसको पूरा ज्ञात नहीं है, बहुत ही अज्ञानी व्यक्ति है। बस इतना ही ज्ञान है कि हमें वेस्ट को लेकर आना है, बस इतना ही इसको पता है। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि हम बहुत सारा वेस्ट जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है वो भी लेकर जा रहे हैं। तो ये क्या करता है, इस ट्यूबुलर पार्ट पे एक ब्लड की कैपिलरीज लगे होते हैं, बहुत पतले पतले ब्लड की वेसल्स लगी होती हैं। इसमें से जितने भी हमारे लिए जरूरी है वो लेकर जाता है। तो ये क्या कर देता है, बोलता है भैया तुम इतना नहीं लेके जा सकते, तो ये रिटर्न डाल देता है किसमें, हमारे ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में क्या डाल देता है, वाटर डाल देता है। क्या, वाटर डाल देता है, अमीनो एसिड डाल देता है, ग्लूकोज डाल देता है। ये सब डालने के बाद और सब जितने भी वेस्ट हैं जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं है वो आगे होते हुए कहां आ जाता है, हमारे
कलेक्टिव डक्ट में। ये कलेक्टिव डक्ट में आने के बाद इसके बाद हमारा क्या जुड़ा था तुम्हें पता है, ये हमारे किडनी के अंदर ही है। जैसे ही हमारा वेस्ट था उसको लेकर आता है कलेक्टिव डक्ट में। कलेक्टिव डक्ट के नीचे हमारा यूरेटर होता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। अब ये तुम्हें पूरा ही समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमारे किडनी में नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या करता है, रेनल आर्टरी से ब्लड को लेकर आता है। कौन फिल्टर करता है, ग्लोमेरुलस। इसके बाद रेनल वेन से बाहर निकाल देता है ब्लड को, और जितने भी वेस्ट होते हैं उसको वोमन कैप्सूल में डाल देता है। वेस्ट कहां लेकर जाता है, हमारे ट्यूबुलर पार्ट पे। इस ट्यूबुलर पार्ट पे ब्लड की कैपिलरीज लगी होती हैं। ब्लड की कैपिलरीज क्या कर देती हैं, हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट जा रहे हैं और जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है वो भी हमारा क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो उसको निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है, वाटर निकाल लेता है, अमीनो एसिड निकाल लेता है, ग्लूकोज निकाल लेता है, और जितने भी नाइट्रोजनीय वेस्ट होते हैं और अमोनिया होते हैं ये सबको क्या कर देता है, और यूरिन होते हैं ये सबको क्या कर देता है, इस ट्यूबुलर पार्ट से कनेक्टिव डक्ट में डाल देता है। कलेक्टिव डक्ट से ये यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। अब आपको ये नेफ्रॉन भी समझ में आ गया होगा, लेकिन अब पेपर में आएगा तो ये नेफ्रॉन कैसे लिखेंगे, कुछ पॉइंट तो चाहिए लिखने के लिए। तो चलो अब हम पॉइंट को लिखकर आपको समझाते हैं कि ये पॉइंट है क्या, कैसे लिखना है पेपर में, और आपको लिखने आना भी चाहिए। ये वाला भी डायग्राम अपनी कॉपी में बना लीजिए। आज तो ये चैप्टर खल्लास है, खत्म करके ही रहेंगे। अब कोई नेक्स्ट लेक्चर नहीं आएगा, सारा इसी लेक्चर में इस चैप्टर को समाप्त करने वाले। तो इसे जल्दी से अपने कॉपी में बना लो। अब देखो ये नेफ्रॉन से यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ गए कि हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन और यूरिन का फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा था। ब्लड हमारा गया, फिर यूरिन को वेस्ट रूप में बाहर निकाल रहा था। तो उसी तरह हम स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, अब कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है ये देखेंगे। ये सब तुम डायग्राम के अकॉर्डिंग देख चुके हो, फिर भी अगर पेपर में आएगा तो लिखने को तो चाहिए। तो वो लिखने के लिए ये सब यहाँ पे तुम्हें दिया गया है, पेपर में यही लिख कर आओगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन है क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है, ब्लड का बना था, यही निकालने का काम करता, पता है ना। तो देखो इसमें लिखा क्या है, नाइट्रोजनीय वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, amino acid, excessive salt from the blood are filtered and initial filtrate enter into Bowman capsule in the नेफ्रॉन। ये क्या करता है, जितने भी वेस्ट होते हैं उसको कहां लेकर आता है, बोमन कैप्सूल में। तुम्हें पता है ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसी में क्या करता है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर आता है। ठीक है, अब जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है ऐसे भी चीज लेकर जाता है जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर होता है, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत होता है, उसे भी लेकर जा रहा है। तो आगे चलो, तुम्हारे लिए कोई और बैठा है, जो तुम इतना लेके जा रहे हो ना, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत थी वो भी लेकर जाता है। तो आगे हमारा कोई और बड़े इंसान बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करने के लिए बैठे हैं। क्या रीअब्जॉर्ब होता है, देखो दूसरा पॉइंट हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो हमारी बॉडी के लिए यूजुअली होता है। यूजुअली सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द filtrate are reabsorption back by the capillaries surrounding the nephron। nephron surrounding the nephron क्या होता है, कैपिलरीज लगी होती है, और जो हमारे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और मेजर ऑफ वाटर, उसको बैक क्या कर देता है, कैपिलरीज में डाल देता है, जो कि ब्लड वेसल्स का होता है, डालकर वो हमारे बॉडी तक पहुंचा देता है। और जो वेस्ट बचे होते हैं उसको कहां लेकर जाता है, जैसे हमारा यूरिन था, उसको कहां लेकर जाता है, ये तीसरा देखो, ट्यूबुलर सिलेक्शन। ट्यूबुलर सिलेक्शन क्या है, यूरिया हमारा था, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट एंड सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबुलर विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिव डक्ट एंड देन हेल्प द यूरेटर। ये क्या करता है, यूरिन, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट को जो हमारे लिए जरूरत नहीं है उसको ट्यूबुलर पार्ट से कहां दे देता है, हमारे कलेक्टिव डक्ट में दे देता है। और फिर उसके बाद कलेक्टिव डक्ट किसके पास लेकर जाता है, यूरेटर के पास ले जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर कर देता है। ये सब आपको समझ में आ गया और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ये जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा लाइफ प्रोसेस, वो आज के लेक्चर में पूरा समाप्त हो चुका है। आपको क्या करना है, सारे वीडियो को देखना है, जितने भी 1 से लेकर 7 तक पूरे लेक्चर को देखना है, और आपको सब लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारा वीडियो देखिए और अच्छे से कंप्लीट करिए, और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करिएगा। इतना बेसिक तरीके से आपको बता रहे हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। एक वीडियो को लाइक करने में क्या ही जाता है ना। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट।